आज हम रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, स्पेशली जिन्होंने अभी रिसेंटली लेवल 1 या लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5 तक ज्वाइन किया है। रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। अगर आप भी लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के कर्मचारी हैं तो सबसे पहले किचन में जाइए, एक चाय का गिलास लीजिए, शांति के साथ बैठकर इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे बोर्ड ने 20 जून 2023 को एक लेटर जारी किया है जिसका सीरियल नंबर है RB 80/2023, जिसके प्रोविजंस को जानकर भाई मजा आ गया है। अब तो सभी वर्किंग रेलवे कर्मचारियों को फास्ट करियर ग्रोथ के बहुत सारे ऑप्शन बहुत जल्द मिलने वाले हैं, स्पेशली जिन्होंने रिसेंटली लेवल 1 में ज्वाइन किया है, जिनका 1 महीने की सर्विस हुई है और वो सीधे अब उनके पास ऑप्शन रहेंगे लेवल 6 तक पहुंचने का। आइए जानते हैं इस लेटर में ऐसा क्या खास है। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर रेलवे कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित टॉपिक्स पर अच्छी रिसर्च करने के बाद में वेल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ वीडियोज रेगुलरली बनाते रहते हैं। आइए जानते हैं रेलवे बोर्ड ने कौन सा लेटर जारी किया है, इस लेटर में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस लेटर के जो सीरियल नंबर है उसके बारे में। RBE 80/2023 है, जिसका फाइल नंबर है ENG 1/2023 PM1/12, जिसका डेट है 20 जून 2023। इस लेटर का सब्जेक्ट दिया है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन GDC फॉर फिलिंग अप 20% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज। GDC के बारे में वैसे सभी अगर कार्यरत कर्मचारी हैं तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए हम GDC को संक्षिप्त में बता देते हैं क्या होता है ये। जैसा कि अभी हमने आपको इस लेटर के सब्जेक्ट में पढ़ा है कि GDC का फुल फॉर्म दिया है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी सामान्य विभागीय परीक्षा। ये परीक्षा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे की वैकेंसीज के अगेंस्ट में आयोजित की जाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कर्मचारी के पास सीधी भर्ती के इक्विवेलेंट योग्यता होनी चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए रिसेंटली RRB ने NTPC के थ्रू कई पदों का रिक्रूटमेंट किया है। अब मान लेते हैं किसी जोन ने स्टेशन मास्टर के 500 पद नोटिफाई किए थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट वगैरह सब कुछ होने के बाद में किसी कारणवश 30-40 लोग तो छोड़कर चले जाते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं। ये 4-5% ऐसा हर भर्ती के अंदर होता है, तो कुछ डायरेक्ट कोटे की वैकेंसीज यहाँ पर खाली रह जाती है। दूसरे भी कई कारण हैं, जैसे ट्रांसफर ले लेना या रिटायर हो जाना या किसी अन्य कारणवश अगर डायरेक्ट कोटे की वैकेंसी 100-200 किसी जोन में खाली पड़ी है तो उसको RRB के द्वारा नोटिफाई करके भरना संभव नहीं होता है। उसके पीछे रीजन ये कि उसमें काफी खर्चा होता है, काफी बड़ा वो काम है, करोड़ों में एप्लीकेशंस आते हैं। तो इसका शॉर्टकट रेलवे के पास में क्या है, वो है GDC में क्या होता है कि जो लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं कार्यरत कर्मचारी हैं, अगर वो हाईली क्वालिफाइड हैं और उनका फिजिकल और मेडिकली वो मेंटली रूप से फिट हैं किसी पद के लिए, तो उनको एक फास्ट करियर ग्रोथ का ऑप्शन GDC के थ्रू मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको स्टेशन मास्टर का एग्जांपल डिस्कस किया था, तो उसी स्टेशन मास्टर को यहाँ पर ले लेते हैं। तो अगर डायरेक्ट कोटे की 40-50 वैकेंसी खाली है या 100 वैकेंसी खाली है तो उसका 25% वैकेंसी GDC के थ्रू नोटिफाई की जा सकती है। अब लेवल 6 का पद है तो लेवल 6 से नीचे क्या है, लेवल 5, 4, 3, 1। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, RPF के कैंडिडेट शामिल नहीं होते हैं, ओनली रेलवे कर्मचारी शामिल होते हैं सिविल डिपार्टमेंट के। तो वो कर्मचारी GDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेशन मास्टर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए। जिनके पास में 2 चीज है वो सीधा स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर GDC के थ्रू पद नोटिफाई किए गए हैं तो। उसके बाद उनका एक सिंगल स्टेज एग्जाम होगा और उनको जो उस एग्जाम में सफल होंगे कर्मचारी उनको सीधे स्टेशन मास्टर बना दिया जाता है। वैसे रेलवे में प्रमोशन के दूसरे एवेन्यूज भी है, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम रेलवे के जो प्रमोशन एवेन्यूज है जितने भी हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो जल्द ही लेकर आने वाले हैं इस चैनल पर। तो उसमें हम सभी बिंदुओं को एक एक करके डिटेल से डिस्कस कर लेंगे।
बहरहाल आज के टॉपिक पर ज्यादा फोकस करते हैं और इस लेटर के जो प्रोविजंस हैं उनको पैरावाइज एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस लेटर के पहले पैरा में जो दिया है उसका मतलब मैं सीधा समझाऊंगा, क्योंकि पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे लेटर का लिंक दे दूंगा। लेकिन यहां पर पहले पैरा में जो बात कही गई है उसका मतलब यह है कि जीडीसी परीक्षा का आयोजन ऑल ओवर इंडियन रेलवे में एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी करवाएगी। पूरा प्रोसेस एक साथ होने वाला है और जो आगे नोटिफिकेशन आएगा उसमें 2025 जुलाई 2025 तक की सभी वैकेंसीज का असेसमेंट करके इस नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। इस लेटर के सेकंड पैरा में कहा गया है कि एलिजिबल रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉइज से सेफ्टी कैटेगरी के पद जैसे एएलपी टेक्नीशियंस, जेई, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर आदि इत्यादि को जीडीसी के द्वारा भरा जाने वाला है। इसके पीछे ये सेफ्टी कैटेगरी पे अभी रेलवे बोर्ड का इतना भयंकर फोकस है, वो बालासोर का रेलवे हादसा है, उसके पीछे बहुत दर्दनाक घटना थी जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब बात करें इस लेटर के तीसरे पैरा के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से इस वीडियो में, तो इस पार्ट को आप देख करके कहेंगे वाह भाई मजा आ गया है। इस लेटर के तीसरे पैरा में सभी जोन को 15 जुलाई 2023 तक सभी पदों का एक सिंगल नोटिफिकेशन जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया पूरी सेंट्रलाइज्ड एक सिंगल नोटिफिकेशन के द्वारा आयोजित होने वाली है, जैसा कि सीधी भर्ती में होता है। लेकिन यहां पर वहां सीधी भर्ती अलग अलग आती है, ग्रुप वाइज इसमें 3 ग्रुप है, तो उन तीनों ग्रुपों की अलग अलग रहेगी। वो ग्रुपों के बारे में इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें इस पैरा में कहा गया है कि 15 जुलाई 2023 को आपको नोटिफिकेशन जारी करना है और 15 जुलाई 2023 से आपको फॉर्म भी स्टार्ट करवाने हैं, जो फॉर्म 14 अगस्त 2023 तक भरे जाएंगे। इस लेटर के चौथे पैरा में जो ग्रुप है उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो एग्जाम होगी उसका पैटर्न आरआरबी के समान होगा, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में जीडीसी का जब डिस्कशन किया था उसमें आपको बताया था। और इसके लिए उन्होंने 3 ग्रुप बनाए, यानी इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत 3 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। पहले पेपर में सभी एएलपी टेक्नीशियन के लिए एक सिंगल पेपर होगा। सेकेंड ग्रुप में जो होंगे वो जेई होंगे सभी डिपार्टमेंट के, तो वहां पर टेक्निकल अलग अलग आएगी, वो एक अलग पॉइंट है। और तीसरे ग्रुप में एनटीपीसी के पद आएंगे, जैसे ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर इत्यादि, तो इनके लिए एक सेपरेट पेपर होगा। तो इस नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा पद ट्रेन मैनेजर के हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने प्रमोशनल कोटा को 35% से घटा करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा को 35% बढ़ा दिया था। तो अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा ट्रेन मैनेजर के लिए 60% का हो चुका है। तो इस वजह से यहां पर पद बहुत ज्यादा हो सकते हैं और इसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस लेटर के अगले पैरा के बारे में। इस पैरा में जो बात लिखी गई है उसका मतलब यह है कि सभी रेलवेज को रेलवे बोर्ड ने निर्देशित किया है कि जो अभी हमने टाइमलाइन बताई है उसके अंदर काम कर देना भैया आप। और यानी एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन, वैकेंसी असेसमेंट, ये सारा काम इनको 15 जुलाई 2023 से पहले पहले करना है। डेडलाइन रेलवे बोर्ड ने दे दी है। और दूसरी एक और डेडलाइन दी है इस लेटर में, वो है 1 अक्टूबर 2023 की। तो 1 अक्टूबर 2023 तक जितने भी फॉर्म आएंगे उनकी स्क्रूटनी करके उनका एलिजिबिलिटी जो लिस्ट आती है वो जारी हो जाएगी 1 अक्टूबर 2023 को। तो मेरे पर्सनल, अब आगे मैं कुछ अपनी तरफ से पर्सनल जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं इसमें, ये रेलवे बोर्ड ने नहीं कहा है। अगर अक्टूबर में एलिजिबिलिटी लिस्ट आती है तो डेफिनेटली नवंबर तक एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी और दिसंबर तक उस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि ये जो नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में, इसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस दिसंबर 2023 तक ही पूरी कर दे और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी प्रदान कर दे। अब बात करें इस लेटर के अगले पैरा के बारे में, तो उसमें बताया गया है कि अगर किसी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में सुटेबल अभ्यर्थी नहीं मिलता है किसी कारणवश रेलवे को, तो उस केस में जो वैकेंसी रहेगी वो सीधी भर्ती के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, या उनको सीधी भर्ती का अगला जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कंसीडर आरआरबी के द्वारा कर लिया जाएगा। सेकेंड चीज, एग्जाम कैलेंडर इसका और जो एग्जाम कंडक्ट एजेंसी होगा उसके बारे में बाद में डिटेल दी जाएगी। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, हो सकता है आपको नोटिफिकेशन में वो चीजें देखने के लिए मिल जाए। जैसा हमने
सभी प्रोविजंस को एक एक करके डिटेल से जाना है। फिर भी यहाँ पर चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड हो रही होगी, उसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर इस लेटर के बाद में क्या फर्क पड़ने वाला जीडीसी पर, पहला सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि पूरा सेंट्रलाइज्ड है। अब सभी जोन का जो टाइमलाइन है वो एक साथ चलेगा। ये नहीं होगा कि एनडब्ल्यूआर एक बार करा रहा है, डब्ल्यूसीआर एक बार करा रहा है, दूसरा जोन किसी दूसरे टाइम करवा रहा है। तीसरी बात, जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं वो भी फिक्स एक टाइम पर होगी, एक साथ होगी, तो ट्रांसपेरेंसी भी इस एग्जाम में बढ़ जाएगी। किसी प्रकार के कई सारी शिकायत मिलती है कई जोन्स में, कुछ मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर की कैंडिडेटों के, वो आप जानते हैं, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस वीडियो में। लेकिन ये चीज़ें रेलवे बोर्ड ने इस लेटर में कही है। आज के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उसको जानकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अगर आप भी रेलवे कर्मचारी हैं तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे मेरे हिसाब से। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिख दीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों से जुड़ा हुआ वेल रिसर्च, वेल ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन वाला वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लेकर आते रहते हैं। अब मुझे इस वीडियो से तो इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।